ये A4 साइज का पेपर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिक्स के लिए मैथ। मतलब एक बार को पाकिस्तान अपना चंद्रयान भी बना सकता है, पर बिन इस कागज के केमिस्ट्री वैसे पाकिस्तान का चंद्रयान भी असंभव ही है। गजब बेइज्जती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक पीरियोडिक टेबल है। यह कई एलिमेंट्स लगभग 118 की एक वेल डिफाइंड टेबल है। इसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और भी काफी चीजें, पर ये तो सबको पता है, इसमें क्या नया है। तो आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है। मतलब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यह इस विकराल रूप में आई कैसे, और जानेंगे इसके पीछे की साइंटिस्ट की मेहनत यानी उनके सक्सेस और फेलियर के बारे में, और जानेंगे मेंडलीव दादा के उस सपने के बारे में जिसने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया। तो भैया बात है 1865 की, जब चाय की चुस्कियां लेते हुए सभी साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया। एक मिनट, ये आवाज कैसी है? हाँ, तो साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया कि आओ इन सभी एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया जाए और बच्चों का जीना आराम किया जाए। तो सबसे पहले आगमन होता है जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेरिनियर का। भाई साहब, इस बंदे को पूरा विश्वास था कि इन्होंने एलिमेंट में पीरियोडिसिटी ढूंढ ही ली। उन्होंने 3 एलिमेंट को मास की बेस पे कुछ इस तरह अरेंज किया कि जब आप पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालोगे तो वह बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, जो कि सचमुच काम कर रहा था। और इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को नाम दिया गया ट्राइड्स, पर इनको सभी एलिमेंट्स में सिर्फ 3 ही ट्राइड्स मिल पाए। उसके बाद इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर पनवेल के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि इनका यह ट्राइड्स वाला रूल इन 9 एलिमेंट्स के अलावा और किन्हीं भी एलिमेंट्स पर फॉलो नहीं हो रहा था और उनका यह लॉ फेल हो गया। पर डोबेरिनियर द्वारा फैलाया गया रायता साफ करने आए इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। भाई साहब, यह बंदा उन उच्च प्रजातियों में से था जो हर जगह बस म्यूजिकल नोट्स ही ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ कैसे पीछे रह सकते थे। इन्होंने बताया कि जिस तरह एक सेट ऑफ म्यूजिकल नोट्स में हर पहले और 8वें नोट की ध्वनि लगभग सेम होती है, उसी तरह इस टेबल के हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पर यह लॉ भी कैल्शियम तक ही सीमित था, क्योंकि आगे के एलिमेंट्स के लिए यह पिकनिक मना रहा था। भाइयों और बहनों, देवियों और देवताओं, स्वागत करिए हमारे आज के क्रियाकर्म के हीरो का, वीरों के वीर, महावीर, परमवीर, सूरवीर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिमित्री मेंडलीव का। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि एक दिन जब थक हार कर मेंडलीव दादा सो गए तो उनको यह सपना आया कि एक टेबल में सभी एलिमेंट्स अपनी सही पोजीशन पे अरेंज हैं, और जैसे ही वे निद्रा से जागे उन्होंने यह सभी एक पेपर पे लिख डाला। अब इस सपने में कितना सच है और कितना झूठ, यह तो मेंडलीव दादा ही बता सकते थे, पर वे तो अब टहल चुके हैं। खैर, मेंडलीव दादा ने उनके द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर कुछ इस तरह अरेंज किए कि एक ग्रुप के सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम रहे, और यह प्रॉपर्टी सेम करने के चक्कर में उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की लॉ को जो लात मारी, वह लात उनको हीरो बना गई। चिंता मत करो, वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे चलकर जब इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोसले द्वारा एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, तब यह देखा गया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टेलोरियम का एटॉमिक मास आयोडीन से ज्यादा होने के बाद भी मेंडलीव दादा ने टेलोरियम को पहले रखा, और हेनरी मोसले द्वारा यह पाया गया कि टेलोरियम का एटॉमिक नंबर आयोडीन से कम होता है। इसका मतलब जाने अनजाने में ही सही, पर मेंडलीव दादा ने उस समय एक वेल अरेंज्ड पीरियोडिक टेबल बना ही दी थी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। बंदे को यह पता था कि अभी कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं जो फ्यूचर में जरूर डिस्कवर होंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ खाली स्पेसेस भी छोड़ रखे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे गैलियम एंड जर्मेनियम है, जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने गैलियम को एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन का नाम दिया। यहाँ पर यह एका वर्ड संस्कृत से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है एक, मतलब
एका एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम के एक पोजीशन नीचे, और यही सिलिकॉन के साथ भी है, एका सिलिकॉन यानी सिलिकॉन के एक पोजीशन नीचे। उन्होंने यह अनुमान भी लगा लिया था कि एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। फिर क्या था, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए वैसे वैसे उन्हें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करते गए, और आज इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो भैया ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी, केमिस्ट्री की जुबानी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।